नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। हनी ट्रैप जो कि देश का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, उसका खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने जिस सिरे को पकड़ा था वो अब ऊन के गोले की तरह खुलता ही जा रहा है। खत्म होने का ये उलझन नाम ही नहीं ले रहा। एक नया खुलासा इसमें यह हुआ है कि हनी ट्रैप के इस सिंडिकेट में करीब 40 कॉल गर्ल थी, जिनमें बॉलीवुड की कुछ हीरोइनों का भी नाम सामने आया है, जो न सिर्फ नेताओं और अफसरों के करीब गई हैं बल्कि बेहद शातिराना तरीके से उनके वीडियो भी बनाए गए हैं। इनकी दूसरी टीम ने उन्हीं पिक्चरों का अपने शिकार से पैसे ऐंठने और उनसे सरकारी काम निकलवाने का जरिया बना लिया। सियासत में सुरा और सुंदरी का हमेशा बोलबाला रहा है। सुरा हो या सुंदरी, देखते ही अक्सर नेताओं और रसूखदारों का मन मचल जाता है। बस इसी का इंतजार करती थी वो शिकारी सुंदरियां। एमपी में जिनका रैकेट पहले बड़े लोगों तक पहुंचता था, फिर उन्हें शराब के नशे में मदहोश कर उनसे कुर्बत बढ़ाया जाता था, फिर उसी अंदाज में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए फिल्में बनाई जाती थी। एमपी के इस सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल को जो सिरा एटीएस और पुलिस ने थामा है, वो हर गुजरते दिन के साथ खुलता ही जा रहा है, मगर उसकी कहीं कोई एंड नजर नहीं आ रही। इसका अंदाजा किसी को नहीं लग रहा है कि ये कहानी कहाँ खत्म होगी। इस हनी ट्रैप कांड में अगला सनसनीखेज खुलासा ये है कि इस ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट में 40 से भी ज्यादा कॉल गर्ल थी और इसके तार सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। बल्कि इसमें बॉलीवुड की बी ग्रेड की हीरोइनें भी शामिल है और खबर मिल रही है कि इन हीरोइनों ने सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों की नब्ज को दबोच रखा है। इसमें सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि आला ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। पुलिस ने इन दावों की पुष्टि तो नहीं की है, मगर कैमरा बंद होते ही इस तरह की बातें आने लगी। मुमकिन है जल्द ही इस मामले में कुछ हीरोइनों के नाम भी सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि पर्दे के पीछे से आखिर ये सिंडिकेट चला कौन रहा है। एमपी की सियासत में भूचाल लाने वाले इस हनी ट्रैप कांड में शामिल हसीनाओं की मॉडस ऑपरेंडी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी मॉडर्न ऑपरेशन ये संचालित करती हैं, क्योंकि इसी में इस सिंडिकेट का राज भी छुपा हुआ और बाकियों के लिए सबक भी। जो हसीनाएं सियासत और नौकरशाही के आला लोगों के कमरे तक पहुंच जाए, वो सिर्फ खूबसूरत तो नहीं हो सकती हैं, ज़रूर वो स्मार्ट भी होंगी। ये अपने शिकार को जाल में फंसाने में पूरी एहतियात बरतती थी। इनके पास होटलों में रुकने के लिए फर्जी आईडी थी, जो ये खुद पुलिस ने भी ये खुलासा किया। पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार हुई हसीनाएं और उनके सभी साथी इंदौर के होटलों में ऐसे ही फर्जी तरीके से रुकती थी। जब पड़ताल की गई तो वहां कमरे बुक कराने की पुष्टि तो हुई है, मगर पुलिस के हाथ कई फर्जी पहचान पत्र के अलावा कुछ भी नहीं लग पाए। इन तमाम शिकारी हसीनाओं के पास एक दो नहीं बल्कि 3 से ज्यादा फर्जी आई कार्ड है, ताकि उनकी पहचान कभी उजागर ना हो सके। हमारे देश में कानून और आधार कार्ड को माना जाता है कि देश सुरक्षित है इसके बाद, लेकिन जब एक के पास 3-3 या 4-4 आई कार्ड हो तो देश सुरक्षित कैसे है, सवाल उठता है। कैसे खुला ये सेक्स रैकेट का राज? इंदौर के जिस इंजीनियर हरभजन सिंह की ब्लैकमेलिंग की एफआईआर के बाद से यह मामला खुलना शुरू हुआ है, उसे फंसाने के लिए भी होटल में कमरा लिया गया था। उस कमरे में हरभजन सिंह के आने से पहले एक हसीना ने बिना सिम के आईफोन को टेबल पे रख दिया था, ताकि ऐसे लगे जैसे उसे चार्जिंग पे लगाया गया और चुपके से उसका वीडियो मोड ऑन कर दिया गया था। फिर वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ जो वो सारी चीजें कर रहे थे कमरे के अंदर। पुलिस को अब तक ऐसे कई वीडियो मिल चुके हैं। एक तरफ पुलिस जांच हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही, तो दूसरी तरफ आयकर विभाग भी इस मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने ला रहे हैं। इसके ऊपर आयकर विभाग का भी आंख गड़ा हुआ है, साथ में पुलिस प्रशासन भी कड़े तौर पे जांच कर रही है। लिहाजा पकड़े गए सभी आरोपी उनके पुराने रिकॉर्ड और लेन देन की छानबीन की जा रही है। अब आगे आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं के ताल्लुक हसीनाओं से हैं, जो सत्तारूढ़ सरकार है अभी। पुलिस को इन ब्लैकमेलर हसीनाओं के पास से एक दो नहीं बल्कि पूरे 90 ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें सियासतदानों से लेके ब्यूरोक्रेट तक की गंदी बातें रिकॉर्ड है। इसके अलावा इन शिकारी महिलाओं के पास 8 सिम कार्ड्स भी मिले हैं जिनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि हनी ट्रैप कांड में पकड़ी गई एक हसीना तो बीजेपी के शासनकाल में किशोर न्यायालय बोर्ड की सदस्य और बाल कल्याण समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। अभी तो ये शुरुआत है। पुलिस को पूरा यकीन है कि इस सिंडिकेट में सिर्फ इतनी ही हसीनाएं नहीं हैं, बल्कि हसीनाओं का पूरा नेक्सस हो सकता है। मुमकिन है ये एमपी की रहने वाली भी ना हो, बस वक्त वक्त पे उन्हें भोपाल, इंदौर और देश भर के कई शहरों में आना जाना रहता है, वहां वो रुकती हैं। कुछ और हसीनाओं का तो फोन नंबर भी पुलिस को मिले हैं। अब उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द से जल्द
पकड़ा जाएगा। बरामद मोबाइल, लैपटॉप, उनके सोशल अकाउंट को बहुत मुस्तैदी के साथ खंगाला जा रहा है। ये देखना होगा कि सरकारी आला कमान या सरकार चलाने वाले, सियासत करने वाले वो बड़े लोग का नाम कब पुलिस सामने रखती है जो इस तरह के मामलों में शामिल हैं। उम्मीद है आपको ये देश की सबसे बड़ी खबर अच्छी लग रही होगी, और हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि देश में क्या हो रहा है। देश सुरक्षित है या असुरक्षित है, इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन हमें पता ज़रूर चलना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके लिए आपको करना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।